वो काफी दिनों से फूल नहीं तोड़ रही थी। वो काफी दिनों से फूल नहीं तोड़ रही थी। She had not been plucking the flowers for many days. She had not been plucking the flowers for many days. इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट she है, had helping verb है, not नेगेटिव के लिए आया है। been helping verb का बकाया हिस्सा है, verb है जिसके साथ हमने ing लगाकर plucking कर दिया है। flowers इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। चूंकि काफी दिनों का जिक्र है इस जुमले में और वो अनकाउंटेबल है, लिहाजा हमने यहाँ प्रीपोजिशन फॉर लगा दी है। Many days एडवर्ब ऑफ टाइम के तौर पर आया है। तुम कल से खाना नहीं खा रहे थे। तुम कल से खाना नहीं खा रहे थे। You had not been eating the food since yesterday. You had not food since yesterday. इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट you है, had helping verb है, not नेगेटिव के लिए आया है। been हमारे हेल्पिंग वर्ब का बकाया हिस्सा है। eat वर्ब था, उसके साथ हमने ing लगाकर eating कर दिया है। फूड इस जुमले में ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इस जुमले के अंदर कल से का जिक्र है, यानी यस्टरडे का जिक्र है, और कल जो गुजरा हुआ है वो काउंटेबल टाइम है, लिहाजा हमने यहाँ प्रीपोजिशन सिंस लगा दिया है। यस्टरडे इस जुमले में एडवर्ब ऑफ टाइम है। वेलकम टू 50 डे टेंसेस कोर्स। आज की वीडियो में हम 43वां दिन डिस्कस करेंगे और आज की वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, इसकी मिसालें क्या हो सकती है, ये सब चीजें हम आज इसी वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। वीडियो के एंड पे आपको एक एक्सरसाइज भी दी जाएगी जिसे आप घर बैठ के इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और मुझे जवाब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक भी दिया जा रहा है, क्लिक करके उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। ऐसे जुमले जिसमें माजी से काम शुरू हो और माजी में ही जारी रहे और इनकार के साथ आए, वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस नेगेटिव सेंटेंसेस के जुमले कहलाते हैं। जैसे मैं सुबह से मार्केट नहीं जा रहा था, वो 2 घंटे से तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा था। जुमलों के अंदर अगर हम नोट करें तो काम माजी से शुरू हुआ है, सुबह से या 2 घंटे का जिक्र है, और रहा था रही थी भी आ रहा है, जिससे पता चल रहा है कि काम माजी में ही जारी भी था, और नहीं का जिक्र भी है जो नेगेटिविटी को शो कर रहा है। बस ऐसे ही जुमलों को हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसेस के जुमले कहते हैं। आइए ऐसे जुमलों को कैसे बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, ये समझते हैं। ऐसे जुमलों को बनाने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। जुमले में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैड नॉट बीन आता है। डू रिमेंबर के एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब हमारा हैड बीन है। हैड के बाद हम नॉट लगाएंगे, बीन बाद में रखेंगे तो कंप्लीट हेल्पिंग वर्ब बनेगा हैड नॉट बीन। वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। इसमें टाइम भी होता है, लिहाजा टाइम को या मुद्दा लिए हम सिंस और फॉर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और आखिर में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या एडवर्ब ऑफ टाइम भी आ सकता है। जैसे वो काफी अरसे से इंग्लिश नहीं बोल रहा था। He had not been speaking English for many times. इस जुमले में ही हमारा सब्जेक्ट है, had helping verb है, के लिए आया है, been helping verb का बकाया हिस्सा है, स्पीक वर्ब है जिसे हमने आईएनजी लगाकर स्पीकिंग कर दिया है। इंग्लिश इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। क्योंकि काफी अरसे का जिक्र आ रहा है जो कि काउंटेबल नहीं है, लिहाजा यहाँ हमने फॉर प्रीपोजिशन लगा दी है। मेनी टाइम्स हमारे यहाँ एडवर्ब ऑफ टाइम को शो करने के लिए लगाया गया है। वो बहुत वक्त से मीटिंग में शिरकत नहीं कर रहे थे। वो बहुत वक्त से मीटिंग में शिरकत नहीं कर रहे थे। They had not been attending the meeting for many times. They had not been attending the meeting for many times. इस जुमले में they हमारा सब्जेक्ट है, नॉट नेगेटिव के लिए आया है, been हेल्पिंग वर्ब का बकाया हिस्सा है, attend वर्ब है जिसके साथ हमने ing लगाकर attending कर दिया है, मीटिंग इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। क्योंकि इस जुमले के अंदर बहुत वक्त का जिक्र है जो कि अनकाउंटेबल है, लिहाजा हमने फॉर की प्रीपोजिशन इस्तेमाल की है और मेनी टाइम्स यहाँ एडवर्ब ऑफ टाइम के तौर पर आया है। वो अपना काम 2 दिन से वक्त पर मुकम्मल नहीं कर रही थी। वो अपना काम 2 दिन से वक्त पर मुकम्मल नहीं कर रही थी। She had not been finishing her work on time for 2 days. She had not been finishing her work on time for 2 days. इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब हैड लगाया है, नॉट नेगेटिव के लिए आया है। बीन हेल्पिंग वर्ब का बकाया हिस्सा है। फिनिश वर्ब था जिसके साथ हमने आईएनजी लगाकर फिनिशिंग कर दिया है।
और हर वर्क इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। क्योंकि इस जुमले के अंदर 2 दिन का जिक्र है जो कि अनकाउंटेबल है, लिहाजा हमने प्रीपोजिशन फॉर लगाई है। और 2 डेज इस जुमले में एडवर्ब ऑफ टाइम है। तुम 2 साल से किताब नहीं लिख रहे थे। तुम 2 साल से किताब नहीं लिख रहे थे। यू हैड नॉट बीन राइटिंग द बुक फॉर 2 years। यू हैड नॉट बीन राइटिंग द बुक फॉर 2 years। इस जुमले में यू हमारा सब्जेक्ट है, जबकि हेड हेल्पिंग वर्ब है। नॉट नेगेटिव के लिए आया है, हेल्पिंग वर्ब का बकाया हिस्सा है। राइट वर्ब है जिसके साथ हमने आईएनजी लगाकर राइटिंग कर दिया है। बुक इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। चूंकि इस जुमले के अंदर 2 साल का जिक्र है जो कि अनकाउंटेबल है, लिहाजा इसके लिए हमने प्रीपोजिशन फॉर लगाई है। 2 years हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। वो पिछले कई सालों से सच नहीं बोल वो पिछले कई सालों से सच नहीं बोल रहा था। He had not been speaking truth since last many years। He had not been speaking truth since last many years। इस जुमले के अंदर हमारा सब्जेक्ट ही है, हेल्पिंग वर्ब हैड है। नॉट नेगेटिव के लिए आया है, बीन हेल्पिंग वर्ब का बकाया हिस्सा है। वर्ब है उसके साथ हमने आईएनजी लगाकर स्पीकिंग कर दिया है। ट्रूथ इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। क्योंकि इस जुमले के अंदर पिछले का जिक्र है, लिहाजा पिछले वो होते हैं जो हम सिंस के अंदर या काउंटेबल मुद्दत में लेते हैं, लिहाजा हमने यहाँ पे सिंस लगा दिया है। और लास्ट मेनी ईयर्स ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। वो 2 मिनट से मोबाइल नहीं चला रहे थे। वो 2 मिनट से मोबाइल नहीं चला रहे थे। दे हैड नॉट बीन यूजिंग मोबाइल फॉर 2 minutes। दे हैड नॉट बीन यूजिंग मोबाइल फॉर 2 minutes। इस जुमले के अंदर हमारा सब्जेक्ट दे हेल्पिंग वर्ब है। नॉट नेगेटिव के लिए आया है, बीन हेल्पिंग वर्ब का बकाया हिस्सा है। यूजिंग वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा है। मोबाइल इस जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट के तौर पर आया है। क्योंकि इस जुमले में 2 मिनट का जिक्र है जो कि अनकाउंटेबल है, लिहाजा हमने प्रीपोजिशन फॉर लगा दी है। 2 मिनट्स इस जुमले के अंदर एडवर्ब ऑफ टाइम के तौर पर आया है। बढ़ते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज की तरफ। रोजाना की तरह आज भी हमारे पास एक्सरसाइज में कुछ जुमले हैं जिन्हें आप घर बैठ के इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। मुझे उसके जवाब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज जो हमने स्ट्रक्चर सीखा है, घर बैठ के इसके जुमले बनाइए, दोस्तों रिश्तेदारों से जुमलों को इंग्लिश में गुफ्तगू कीजिए ताकि ये जुमले आपकी जुबान पर रवा हो जाए। एंड व्हाइल स्पीकिंग व्हेन यू विल बी यूजिंग दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस यू विल नॉट फील एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन। आज की एक्सरसाइज ये है। वो 2 साल से इम्तिहान की तैयारी नहीं कर रहा था। कुत्ता कल रात से नहीं भौंक रहा था। मैं कल से उसे नहीं बुला रहा था। तुम हमसे कई दिनों से बातें नहीं कर रहे थे। हम 2 माह से टिकट नहीं खरीद रहे थे। इन जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल दैट अल्लाह हाफिज।